भगवान श्री कृष्ण के पास में जो सुदर्शन चक्र था, वो सुदर्शन चक्र भी परशुराम जी ने ही उनको दिया था द्वापर युग में। कि जब जरासंध के साथ में उनका युद्ध होने वाला था, तब उनके बड़े भाई दाऊ ने उनसे कहा कि कन्हैया, जरासंध को हरा पाना बहुत मुश्किल है। तो बोले, भैया हम परशुराम जी के पास चलते हैं, उनसे कोई अस्त्र लेके आते हैं। तो परशुराम जी ने उनको सुदर्शन चक्र दिया और उनको चलाने की शिक्षा दी कि उसको कैसे चलाया जाएगा। और उस सुदर्शन चक्र से उन्होंने जरासंध को पराजित किया। कि जो कावड़ यात्रा आज हम इतनी पूरी दुनिया में, हमारे पूरे हिंदुस्तान में कावड़ यात्रा इतनी प्रसिद्ध है, तो इस पृथ्वी के पहले कावड़िए परशुराम जी थे। कजरी वन है मेरठ के बाजू में, उनके पिताजी भ्रमण पे गए थे वहाँ पे, और भ्रमण के वक्त उनको एक स्थान इतना प्रिय लगा कि उन्होंने परशुराम जी से कहा कि मैं यहीं पे शिवलिंग की स्थापना करना चाहता हूँ। उन्होंने आदेश दिया परशुराम जी को कि आप जाइए और गंगा नदी के किनारे से मिट्टी लेके आइए, मैं उस मिट्टी से यहाँ शिवलिंग का निर्माण करूँगा और मंदिर का निर्माण करूँगा। पिता की आज्ञा का पालन किया। कहाँ मेरठ, कहाँ गंगा जी का किनारा, वहाँ गए, जाके वहाँ से वो वहाँ की मिट्टी से उन्होंने और शिवलिंग की स्थापना करी। फिर बोले कि मैं इसका जलाभिषेक और गंगा नदी के पानी से करूँगा, गंगा नदी के जल से करूँगा। फिर वो वहाँ पे गए और जाके गंगा जल लेके आए और आके उन्होंने अपने पिता से और उसका जलाभिषेक करवाया। इस काल में भी और वहाँ पे एक मंदिर स्थित है जिसका नाम है पूरा महादेव, भगवान परशुराम जी का बनाया हुआ है। आज भी प्रसिद्ध है वो मंदिर। लोग भाग श्रावण में यहाँ वहाँ पे यात्रा करते हैं। आज तक हमें नहीं बताया गया है। उसके अलावा आप जाइए, सप्त कोंकण, पूरे के पूरे सप्त कोंकण जो है वो परशुराम जी ने बसाए। जब परशुराम जी ने कश्मीर का निर्माण किया और निर्माण करने के पश्चात कश्यप ऋषि को सुपुर्द किया, उनको दिया, बोले आप कश्मीर को आप संभालिए। और फिर वो नीचे सह्याद्री की पहाड़ियों की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में ही उनको सोमनाथ में रुकना पड़ा, क्योंकि जिस भूमि को वो कृषि योग्य बनाते थे, प्राणियों के रहने योग्य बनाते थे, उसके पश्चात वो उस भूमि को दान देते थे और उस भूमि में दोबारा प्रवेश नहीं करते थे। तो जब वो सोमनाथ के क्षेत्र में पहुंचे तो वहाँ पे उनको वो भूमि बड़ी अच्छी लगी और वहाँ से उन्होंने सप्त कोंकण का निर्माण शुरू किया, जिसमें हमारा कोंकण प्रदेश पूरा का पूरा आता है, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा केरला का आता है, कुछ हिस्सा गुजरात का आता है। वो पूरा का पूरा सप्त कोंकण उन्होंने बनाया। और आज भी अगर आप सोमनाथ मंदिर जाएंगे कभी, तो सोमनाथ मंदिर में एक श्री राम मंदिर बना हुआ है, उसके पीछे भगवान परशुराम जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, छोटा सा कुंड है, मंदिर है, और वहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। पूरा का पूरा सप्त कोंकण बसाने के लिए वहाँ पे उन्होंने तपस्या करी। वहाँ से वो चले आगे, सह्याद्री की पहाड़ियों में गए, सह्याद्री से आगे गए, वहाँ जाते जाते वो केरला में रुके। केरला में एक जगह है तिरुकक्कर अप्पन, वहाँ पे उन्होंने भगवान विष्णु का एक विशाल मंदिर निर्मित किया। और वहाँ पे जिस दिन उन्होंने विष्णु जी की प्रतिमा का मतलब प्राण प्रतिष्ठा की, उस दिन को आज भी केरला निवासी और ओणम त्यौहार बोल के मनाते हैं। आपने देखा होगा ओणम का त्यौहार बहुत प्रसिद्ध है।